जय सिया राम। सेतु बंध भई भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, चढ़ पारई जाही। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जो थप भीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष दीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरी राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल अति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहो फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसन काटी नासिका कान्हा, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उससे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का यूयस कहकर उससे कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कानन पाता, तिन राव नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गयो गृहत करी भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कहतु कहीं पयोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया है, कर गही पत्ती भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई सिरु अंचल रोपा। सुनत वचन पिय परिहरि को बा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम,
क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बंधि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरऊ हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वाराह नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन की जो नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जान की अनाई, कमल पदमात सुत कहु राज समर्पि बन जाई भज्यो रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाह्यू करन सो अब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। मंदोदरी कह रही है, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाई असी नीति दसानन, चौथे पन जाए ही कानन। तासु भजनु की जयित भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होई विवरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तो ही परदाया। जो प्रिय मानहु मोर शिखावन, सुजसु होई त्यों तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आसे कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ, अचल होई यही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई।
सुनु तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।